एक पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है ₹10,000 पर मंथ। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो चार्ज किया जाएगा एट द रेट 5% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर वो ड्रॉइंग्स जो है रेगुलरली कर रहा है, और केस 1 वो इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कर रहा है, केस 2 वो इन द मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है, और केस 3 वो एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां जो पार्टनर है वो ₹10,000 पर मंथ निकाल रहा है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, चार्ज करना है उसकी ड्रॉइंग्स पे एट द रेट 5% पर एनम। यहां पर आपको जो 3 केसेस दे रखे हैं, केस 1 में वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा है, दूसरे केस में वो हर मंथ के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है पैसा, यानी मान लीजिए 15th को ऑफ एवरी मंथ, और तीसरे केस में वो हर महीने की आखिरी तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इन तीनों ही केसेस में उस पार्टनर की ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट निकालना है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद केस नंबर 1, जहां पे पार्टनर वो फिक्स्ड अमाउंट जो निकाल रहा है, यानी जो ₹10,000 पर मंथ निकाल रहा है, वो हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपको सबसे पहले निकालना है कि उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है। टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी ₹10,000 इंटू 12, यानी कि ₹1,20,000। फिर आपको स्टूडेंट्स निकालना है वो एवरेज पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए आपको उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। ध्यान रखिएगा, एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आपको स्टूडेंट्स इसको आप जो है पूरा वर्ड्स में लिख लीजिएगा, सुन लीजिए। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ऐसे आपको एवरेज पीरियड निकालना है। तो क्योंकि हमारा पार्टनर जो है वो हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2025 को एंड हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो करंट ईयर है वो 2024-25 है। तो हमारे पार्टनर ने जो पहली बार पैसा विड्रॉ किया होगा वो किया होगा 1 अप्रैल 2024 को, पहले महीने की पहली तारीख को, और उसने जो आखिरी बार पैसा विड्रॉ करा होगा वो 1 मार्च 2025 को किया होगा, यानी आखिरी महीने की पहली तारीख को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 अप्रैल 2024 से जो क्लोजिंग डेट तक आप टाइम पीरियड लेंगे वो पूरा आएगा 12 मंथ्स। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का टाइम पीरियड आपको काउंट करना है। मंथ्स लेफ्ट जो आपको काउंट करने हैं वो टिल क्लोजिंग डेट तक के करने हैं, पहले ड्राइंग के बाद जो क्लोजिंग डेट का टाइम पीरियड है। ठीक है स्टूडेंट्स, उतना टाइम पीरियड लेना है, तो वो आएंगे पूरे 12 मंथ्स। और आखिरी ड्राइंग उसने करी है 1 मार्च 2025 को, तो 1 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक एग्जैक्टली होते हैं 1 मंथ, पूरा मार्च का मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एवरेज पीरियड आ गया 12 प्लस 1 यानी कि 13/2 यानी 6.5 मंथ्स। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो होती है, उसके जिस दिन वो पैसा विड्रॉ किया होगा उससे लेके क्लोजिंग डेट तक का आपको टाइम पीरियड लेना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आखिरी ड्राइंग से लेके क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड आपको लेना है। ठीक है, अब आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5% पर एनम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12 करना है। टोटल ड्राइंग की जगह लिखिए 1,20,000, रेट की जगह लिखिए 5/100, और एवरेज पीरियड की जगह लिखिए 6.5/12। तो स्टूडेंट्स 1,20,000 का 5% होता है 6,000, 6,000 अपॉन 12 होता है 500, 500 इंटू 6.5 होता है ₹3250। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल कर आया ₹3250। ये हो गया स्टूडेंट हमारा केस 1 कंप्लीट। नाउ कम टू द केस 2। स्टूडेंट, जब भी ड्राइंग्स मिडिल ऑफ एवरी मंथ में की जाती है तो टोटल ड्राइंग्स तो वही रहेंगी जो केस 1 में थी, यानी जब वो पैसा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ करता पार्टनर, यानी टोटल ड्राइंग्स तो अब भी ₹1,20,000 ही आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
मंथली ड्राइंग है ₹10,000 इंटू 12 करिएगा, आपका टोटल ड्राइंग आ गया ₹1,20,000। अब यहां पर एवरेज टाइम पीरियड जो है वो कैसे निकलेगा वो भी समझ लीजिए। आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है जो आपने केस 1 में यूज किया था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमारे पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी होगी 15 अप्रैल 2024 को और आखिरी बार पैसा विड्रॉ किया होगा 15 मार्च 2025 को। तो 15 अप्रैल 2024 और 15 मार्च 2025, ठीक है, पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग इन डेट्स पे की गई होगी। तो 15 अप्रैल 2024 से बचते हैं 11.5 मंथ्स, आधा मंथ अप्रैल का और बचे हुए उसके अलावा 11 महीने, तो 11.5 मंथ्स हो गए। और 15 मार्च 2025 से मार्च के एंड तक हम लेंगे हाफ मंथ्स, ठीक है, यानी 0.5 मंथ्स। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है आपको। 11.5 प्लस 0.5 होता है 12, 12/2 हो गया 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल कर आएगा टोटल ड्राइंग्स जो कि ₹1,20,000 है इंटू 5/100 जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इंटू 6/12 करिएगा। 1,20,000 का 5% होता है 6,000 इंटू 6/12 करेंगे तो आंसर आएगा ₹3,000। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब उस केस की बात कर लेते हैं जब पार्टनर हर मंथ के एंड में पैसा विड्रॉ करता है। तो स्टूडेंट, जब भी पार्टनर हर मंथ के एंड में पैसा विड्रॉ करेगा तो टोटल ड्राइंग तो अब भी वही रहेगी जो हमारी पहले केस में थी, दूसरे केस में थी, मंथली ड्राइंग इंटू 12 यानी ₹10,000 इंटू 12 यानी कि ₹1,20,000। रही बात एवरेज पीरियड की, तो एवरेज पीरियड निकाल लेंगे कैसे, पहले सुन लीजिए फिर देख भी लीजिएगा। हमारे पार्टनर ने पहली बार पैसा विड्रॉ किया होगा अप्रैल मंथ के आखिर में, अप्रैल 2024 के आखिर में, यानी 30 अप्रैल 2024 को, ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिरी बार पैसा निकाला होगा 31 मार्च 2025 को। आखिरी बार कब निकाला होगा, 31 मार्च 2025 को। तो पहली ड्राइंग जो कि 30 अप्रैल 2024 में कर गई होगी, उसके बाद एग्जैक्टली 11 मंथ बचते हैं। आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ को हटा दीजिए, बचे 11 मंथ्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिरी बार जो उसने पैसा विड्रॉ किया था, आखिरी ड्राइंग जो की थी वो करी थी ऑन 31 मार्च 2025 और मंथ्स बचेंगे 0। 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 का टाइम पीरियड जो होता है वो 0 मंथ्स है। तो एवरेज टाइम पीरियड आ गया 11 प्लस 0 जो कि 11 ही होता है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा 5.5 मंथ्स। और स्टूडेंट, रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12 कर देंगे। टोटल ड्राइंग है ₹1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है यानी 5/100 इंटू 5.5/12। तो 1,20,000 का 5% होता है 6,000, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आएगा 500 और इंटू 5.5 करेंगे तो आएगा 2750। तो आपका आंसर निकल कर आएगा ₹2750। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा तीनों ही केसेस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल कर आ गया। और अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं स्टूडेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो एवरेज पीरियड मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, इसके लिए 2 कंडीशन जरूरी होती हैं फुलफिल होनी। पहली ये कि जो पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा वो हर बार एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करेगा। और दूसरा ये कि जो ड्राइंग्स है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होनी चाहिए, यानी जो टाइम गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर हमारा पार्टनर मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो उसने पूरे साल तक हर महीने के बिगिनिंग में ही पैसा निकाला है, मिडिल में निकाल रहा है तो पूरे साल तक हर महीने के मिडिल में ही पैसा निकाला है, एंड में पैसा निकाल रहा है तो पूरे साल तक उसने हर महीने के एंड में ही पैसा निकाला है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम एवरेज पीरियड मेथड फॉलो करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट्स। एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, याद रखना स्टूडेंट, टिल क्लोजिंग डेट, ये जो मंथ्स लेफ्ट देखते हैं वो क्लोजिंग डेट तक का देखते हैं, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और यहां से भी क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड लेते हैं, और इस पूरे टाइम पीरियड को, दोनों टाइम पीरियड के सम को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?